Welcome back, students. This is a lecture series for physics classes at the rate of 97 rupees only, and that is once. So you have to focus here that this is for only this much. और इसी अमाउंट में कंप्लीट सिलेबस कवर किया जा रहा है and details like all other points that you can discuss here. ये इसको देख सकते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में कि before going to those details, first of all, information है join करने के लिए, and how can you join for this? This is physicsneet.com और उसके admission sections पे जाना है. And here, what is important is कि ये क्लास 11th 12th और 12th पास के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी का काम करेगा. Now, हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं here in the classes that is of physics? कॉन्सेप्ट्स होगा, न्यूमेरिकल होंगे, शॉर्टकट्स होंगे, जहां जहां पॉसिबल है एग्जाम्स होगा. तो ये पूरे जैसा डिस्कस किया वन टाइम पेज 97. दिस फर्स्ट टाइम इन इंडिया दैट वी आर स्टार्टिंग दिस टाइप ऑफ फैसिलिटी. ओके, सो कमिंग बैक टू फिजिक्स साइड, हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में लेने जा रहे हैं नीट 2025 लेटेस्ट इस साल का एक फिजिक्स न्यूमेरिकल, और जो इन्वॉल्व कर रहा है काइनेमेटिक्स और कैलकुलस को एक साथ. दिस इज काइनेमेटिक्स एंड कैलकुलस, इस पार्ट को हम अप्लाई करने जा रहे हैं. सो क्विकली कमिंग टू द प्रॉब्लम, देखते हैं क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं एंड देन हाउ टू सॉल्व, स्टेप्स क्या है, कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हो सकता है, कैसे बचा सकता है, उन सारी बातों को देखते हैं. सो देखते हैं, दिस इज द क्वेश्चन दैट इज गिवन. दैट क्वेश्चन का स्टेटमेंट है in some appropriate units, time t and position x, a relation of a moving particle is given by. ठीक है, t और x में ये रिलेशन गिवन है, t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और t नोन है, x नोन है, और मैं फाइंड करना है एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल इज. ध्यान से देखें तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो ऑप्शंस हैं, इसमें आंसर में एक्सलेशन एज ए फंक्शन ऑफ x है, एक्सलेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है. तो हम कैसे कर सकते हैं? तो पहला, x और t में रिलेशनशिप दिया हुआ है, सो अगर हम डिफरेंशिएट करें तो यहां से वेलोसिटी आ जाएगा, ये वेलोसिटी dx/dt. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बाय डिफॉल्ट जनरली हम क्या करते हैं, एक्सलेशन में लेके चलते हैं a इक्वल टू dv/dt. सो ये कब डिफरेंशिएट कर सकते हैं? जब वेलोसिटी इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. बट यहां पर हमें दिख रहा है कि टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जो आगे देखने जा रहे हैं एक्स आएगा. तो ये एक्सप्रेशन dv/dt एक्सलेशन का काम नहीं करेगा. क्या करें, अगले स्लाइड में देखते हैं. सो कमिंग टू दिस हियर, हमने क्या किया यहाँ पर, डिफरेंशिएट किया है विद दिस द गिवन रिलेशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ये पहला dt/dt, और ये x² को डिफरेंशिएट किया. सिंपल डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हो कि dt/dt 1 आ गया, फिर x² को किया पावर के रिस्पेक्ट में 2x, और ये हमारा dx/dt है. x को मार्क करेंगे, dx/dt है जो वेलोसिटी है, कॉमन ले लिया तो 2x+1 एक साथ आ गया dx/dt. सो यहीं से 10 1 इसको जब लाए तो 1 इक्वल टू 2x+1 v, एंड दिस v इक्वल टू 1/2x+1. ठीक है, इस तरफ आके डिवाइड हो गया, बेसिक मैथ्स. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x+1 टू द पावर -1. सो अब देखो, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि हमें वेलोसिटी कैसा मिल गया है, एज ए फंक्शन ऑफ x मिल रहा है.
दिस एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। और इसीलिए अब एक्सलेशन निकालना एक इंटरेस्टिंग पार्ट, मिस्टेक होने का चांस, लेट्स फोकस ऑन दैट पॉइंट। कैसे निकाल सकते? सो हम इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। द ऑब्टेन्ड एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन ऑफ जो पिछली बार लाया है बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब पॉइंट आएगा कि एक्सप्रेशन क्या होता है, डीवी बाई डी टी, ऐसा बात कर रहे थे, लेकिन हमें मिला है वेलोसिटी किसके टर्म्स में, एक्स के टर्म्स में। इसलिए यहाँ बहुत सावधान होने की जरूरत है। और हम क्या करेंगे इस केस में नाउ, कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका टर्म ये वाला नहीं यूज करके भी डीवी बाई डी एक्स लेंगे। दिस इज द पॉइंट जहाँ थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। और जो ही एक बार ये स्ट्राइक कर गया तो बस सिंपली हमने क्या किया, देखो भी का वैल्यू यहाँ पुट किया, भी का एक्सप्रेशन था डिफरेंशिएट किया, बस सिंपली ये इधर आ गया, इसका डिफरेंशिएशन इधर आ गया। ठीक है, इसके डिफरेंशिएशन को देखते हैं कैसे आएगा। पावर का -1 आ गया, और फिर 2x+1 टू द पावर -1, वही सिंपल फॉर्मूला। x टू द पावर n को डिफरेंशिएट करते तो क्या आता है, n इंटू एक्स टू द पावर n-1। याद होगा, बहुत सिंपल बात। सो ये यूज कर लिया, और यहाँ से इसका 2 आया, सॉल्व किया तो ये हमको एक्सप्रेशन मिल रहा है। सो बेसिक फॉर्मूला, दो पॉइंट्स पर ध्यान रखना है कि डी वी बाई डी टी नहीं किया, यहाँ एक्सप्रेशन का वी डी वी बाई डी एक्स किया। दिस इज द इम्पोर्टेंट स्टेप। और दूसरा जनरल फॉर्मूला हम जानते हैं, डी बाई डी एक्स दैट इज एक्स टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स टू द पावर n-1, इसको यूज किया। सो नाइस। सो इस ढंग से हम क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट एनालाइज करने जा रहे हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।